हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, सोनू, सुमित और साहिल तीन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:3:2 की रेशो में। उन्होंने डिसाइड करा है एक नए पार्टनर सुहेल को एडमिट करने का बिजनेस में। तो बच्चों, सुहेल को एडमिट करा गया है 1 अप्रैल 2024 को। और बच्चों, हमें सोनू, सुमित और साहिल की बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, एक छोटा सा पार्ट दे रखा है 31 मार्च 2024 का, जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 36,000 रुपीज का। और बच्चों, एसेट साइड में हमें शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीज का, मतलब फर्म ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है 4 लाख रुपए की। आगे बच्चों हमें बोला है क्वेश्चन में कि हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करके दिखाना है कुछ केसेस में। हमें केस दे रखे, हमें हर केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है कि हम अपने कैसे उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। तो बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स क्रिएट करते हैं कि अगर कोई भी उनकी इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू में फॉल आ जाता है, उनकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से वो अमाउंट मीट कर सकें, उससे वो अमाउंट एडजस्ट कर सकें। जैसे कि बच्चों यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं कि किसी फर्म ने इन्वेस्टमेंट करी 4 लाख रुपए की, अगर कोई उनकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है, जैसे मार्केट में पर 4 लाख की वैल्यू कम हो गई, तो बच्चों वो अमाउंट वो रिजर्व से लेके एडजस्ट कर सकते हैं, उसे मीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फर्म क्रिएट करती है कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट में कोई भी मार्केट वैल्यू में फॉल आ जाती है, डिक्लाइन हो जाती है वैल्यू उसकी, तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से वो अमाउंट लेके उस फॉल को एडजस्ट कर सके, उस फॉल को मीट कर सके। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखते हैं हम अपने केसेस में क्या बोला है। तो बच्चों, केस 1 में हमें बोला है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बच्चों, इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि जिस कॉस्ट पे, जिस रेट पे हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, हमारे मार्केट में सेम वही वैल्यू चल रही है, मतलब बुक वैल्यू जो है हमारी वही सेम मार्केट वैल्यू है। अब बच्चों देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हमने फॉल के लिए क्रिएट करा था कि अगर मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट होगी, कोई डिक्लाइन होगा, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से वो अमाउंट लेके एडजस्ट कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पे मार्केट वैल्यू सेम है बुक वैल्यू की, 4 लाख रुपए मार्केट में भी वैल्यू, तो बच्चों कोई फॉल नहीं आया, तो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का तो बच्चों कोई यूज नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसका कोई यूज नहीं है तो ये हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज पार्टनर्स ने रिजर्व क्रिएट करा था। अब पार्टनर्स को मिल जाएगा बिकॉज इसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज कोई मार्केट में फॉल ही नहीं हुआ मार्केट वैल्यू में। तो बच्चों करते हैं इसकी जनरल एंट्री केस 1 में। तो बच्चों देखो, केस 1 में मैंने बताया जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, हम हमेशा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो रिजर्व का अमाउंट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो। हमेशा बच्चों ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिजर्व का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे, बिकॉज जब क्रिएट करा था तो क्रेडिट करा होगा, अब इसे ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डेबिट कर देंगे 36,000 रुपीज। और ओल्ड पार्टनर्स हमारे सोनू, सुमित, साहिल के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो 4:3:2 इनकी रेशियो थी, तो हमने 36,000 को उस रेशियो में इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम मान के चलते हैं कि हमारे मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो सेम है बुक वैल्यू की, कोई फॉल नहीं आया इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में। ठीक है बच्चों, तो केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों केस 2 देखते हैं। तो देखो बच्चों, केस 2 में क्या बोला है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4 लाख, मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4 लाख रुपए है। तो बच्चों देखो, बुक वैल्यू हमने 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी और मार्केट में भी 4 लाख रुपए वैल्यू है, तो बच्चों कोई फॉल नहीं आया, कोई गिरावट नहीं हुई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में। अब बच्चों को जब कोई गिरावट नहीं हुई तो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई काम नहीं, बिकॉज हमने तो इसको फॉल के लिए क्रिएट करा था कि फॉल होएगा तो एडजस्ट कर देंगे। अब बच्चों कोई फॉल नहीं हुआ तो इस केस में भी सेम हमारा ये, इसका कोई यूज नहीं है। हमारा तो फॉल के लिए क्रिएट करते हैं ना, जब कोई फॉल ही नहीं हुआ तो इसका कोई यूज नहीं है। तो बच्चों इस केस में भी हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज पार्टनर्स ही क्रिएट करते हैं, जब कोई यूज नहीं है तो पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो बच्चों देखो 36,000 का है, सेम एंट्री कर देंगे बच्चों केस 1 में, बिकॉज केस 1 भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था। ठीक है बच्चों, तो सेम एंट्री हो जाएगी हमारी जो हमने केस 1 में करी थी। ठीक
ठीक है बच्चों, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो या मार्केट वैल्यू सेम हो बुक वैल्यू के, तो हमेशा हम रिजर्व का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो केस 2 में बच्चों हमारी सेम एंट्री होगी और बच्चों केस 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों केस 3 पे चलते हैं। केस 3 में देखो बच्चों मैं बोला हुआ है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹3,82,000। मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, मतलब मार्केट में इतनी वैल्यू चल रही है 3,82,000। बट देखो बच्चों हमने तो इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए की करी थी, बट मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है 3,82,000। तो बच्चों मार्केट में वैल्यू कम चल रही है, मार्केट वैल्यू कम है, तो बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट की हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो फॉल होगी, गिरावट आ गई है, उसमें डिक्लाइन होगी है ना। और बच्चों कितने से डिक्लाइन होगी, 18,000 रुपए से कम हो गई है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो बच्चों हम इसी के लिए रिजर्व क्रिएट करते हैं ना, एडवांस में हम रिजर्व पहले से क्रिएट करके चलते हैं कि अगर आगे कोई भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में फॉल होगा तो हम रिजर्व के अमाउंट से एडजस्ट कर सकें। अब बच्चों देखो हमारे पास रिजर्व 36,000 रुपीज का है, फॉल 18,000 रुपीज का हुआ है, तो बच्चों हम आराम से रिजर्व से अपना पैसा लेके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आसानी से। तो बच्चों करते हैं केस 3 की जर्नल एंट्री। देखो बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को अगेन डेबिट कर देंगे बिकॉज ट्रांसफर कर रहे हैं, 36,000 रुपीज का बैलेंस था। 18,000 तो बच्चों हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बिकॉज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है। कितने से गिर गई है बच्चों, 18,000 से 3,82,000 हो गया। अब हम इसे 18,000 से क्रेडिट कर देंगे बिकॉज इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिर गई है जिसे हम एडजस्ट कर रहे हैं अपने रिजर्व के अमाउंट से। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो 36,000 में से 18,000 तो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है बच्चों, 18,000 तो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बाकी बच्चों जो 18,000 बचे वो हमारे लिए सरप्लस है या एक्सेस है, वो तो हमारे लिए बच गया ना बच्चों, अभी हमें उसका कोई यूज नहीं है, वो हमारे लिए एक्सेस बच गया कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज्यादा है। तो बच्चों इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी एक्सेस बचता है तो हम हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उस एक्सेस अमाउंट को। तो बच्चों यहाँ पे 18,000 देने के बाद हमारे पास 18,000 का एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच गया था जिसका कोई यूज नहीं था, तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो 4:3:2 की रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मिल गए पार्टनर्स को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट। ठीक है बच्चों, तो केस 3 में हमारी फॉल जो हुई थी सबसे पहले हमने उसे अपने रिजर्व के अमाउंट से मीट करा, जो एक्स्ट्रा या एक्सेस अमाउंट बच गया वो हमने अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिकॉज पार्टनर्स का राइट होता है रिजर्व्स पे। ठीक है बच्चों, तो केस 3 की भी हमारी जर्नल एंट्री पास कर दी हमने। अब बच्चों केस 4 देखते हैं। तो बच्चों देखो केस 4 में हमें बोला है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज ₹3,46,000। मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की 3,46,000, मतलब मार्केट में इतनी वैल्यू चल रही है। और बच्चों कॉस्ट देखो, कॉस्ट हमारी 4 लाख रुपए थी, हमने तो 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, बट मार्केट में तो देखो बच्चों बहुत कम वैल्यू चल रही है, सिर्फ 3,46,000 चल रही है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी मार्केट वैल्यू फॉल हो गई है, मार्केट वैल्यू में गिरावट आ गया। और बच्चों इसी के लिए हम रिजर्व क्रिएट करके चलते हैं कि अगर कोई मार्केट वैल्यू की फॉल में आएगा, मार्केट वैल्यू फॉल या डिक्लाइन हो जाएगी तो हम रिजर्व से वो अमाउंट लेके वो पैसे लेके एडजस्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, और देखो बच्चों रिजर्व हमारे पास 36,000 का है। बच्चों सबसे पहले फॉल देखो, फॉल कितने का है, हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितने से गिर गई है, कितने की गिरावट आई है 54,000 की। ठीक है बच्चों, माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाता है फॉल 54,000 से हमारी मार्केट वैल्यू कम हो गई है। तो बच्चों करते हैं इस केस की जनरल एंट्री। देखो बच्चों 54,000 से हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन आ गया, इतना फॉल हो गया है। 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी बट उसकी मार्केट में वैल्यू 3,46,000 चल रही है, मतलब 54,000 का फॉल आ गया। अब देखो बच्चों हम रिजर्व तो इसीलिए क्रिएट करते हैं, तो रिजर्व का पैसा तो हम यूज कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए, बट बच्चों सिर्फ हमारे पास रिजर्व तो 36,000 का है, तो हम सिर्फ 36,000 तक एडजस्ट कर सकते हैं, 36,000 तक ही मीट कर सकते हैं। बाकी बच्चों जो 18,000 का और फॉल है उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे बिकॉज देखो बच्चों क्या हो रहा है, 54,000 का फॉल आया है, 54,000 से मार्केट वैल्यू गिर गई है, बट हमारे पास तो रिजर्व में सिर्फ 36,000 है। ठीक है बच्चों, रिजर्व में सिर्फ 36,000 है, तो बाकी जो बचेगी फॉल हमारी 18,000 से वैल्यू गिरी है, उसे हम बच्चों कहाँ से एडजस्ट करें। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी हमारा फॉल की वैल्यू ज्यादा हो रिजर्व के अमाउंट से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं बिकॉज ये हमारा अब लॉस हो गया।
लॉस हो गया ना बच्चों, वैल्यू गिर गई 18,000 रुपए से, अब इसे पार्टनर्स मीट करेंगे तो बच्चों ये लॉस हो जाता है, इसलिए हम हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो चाहे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो। ठीक है बच्चों, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, बिकॉज रिजर्व को हम ट्रांसफर कर रहे हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को बच्चों मैंने अभी बताया कि हमें लॉस हो गया 18,000 रुपीज का, हमारे पास रिजर्व में सिर्फ 36,000 रुपीज थे, तो जो बाकी की कमी पड़ रही थी वो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ा। रिवैल्यूएशन से फिर हम अपना लॉस रिकवर करेंगे पार्टनर से, और बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 54,000 से, बिकॉज इतने की मार्केट वैल्यू में फॉल आ गया है, इतने से मार्केट वैल्यू गिर गई है, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे 54,000 से। ठीक है बच्चों, तो केस 4 में हमारा क्या हुआ था, जो फॉल इन वैल्यू, हमारी वैल्यू की जो मार्केट वैल्यू में जो गिरावट आई है वो ज्यादा है रिजर्व के अमाउंट से, तो बच्चों जो रिमेनिंग बचा उसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया, बिकॉज हमारा लॉस हो गया। ठीक है बच्चों, तो लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करके वो अमाउंट वहां से रिकवर करेंगे पार्टनर से, तो हमारा इन्वेस्टमेंट में जितनी भी फॉल हुई है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो केस 4 की होगी जनरल एंट्री हमने पास कर दी। अब बच्चों केस 5 पे देखते हैं, केस 5 में क्या बोला है। तो बच्चों केस 5 में हम बोला है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज रुपीज 4,36,000, मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 4,36,000 रुपीज। अब बच्चों देखो हमने कॉस्ट 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, बट मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है 4,36,000, तो बच्चों हमारी मार्केट वैल्यू तो बढ़ गई, 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे बट मार्केट में कितने हो गए 4,36,000 रुपीज, तो बच्चों हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई ना, मार्केट में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हमारा अब कोई काम नहीं, कोई यूज नहीं, बिकॉज हमने तो इसको फॉल के लिए क्रिएट करा था कि अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिरेगी तो हम रिजर्व से अमाउंट लेके उसे एडजस्ट कर देंगे। अब बच्चों कोई फॉल नहीं हुआ, यहाँ पे तो हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बढ़ गई है, तो बच्चों कोई फॉल नहीं हुआ तो ये हमारा फ्री रिजर्व बन गया। अब जिसे हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज इसका कोई यूज नहीं है, तो बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और बच्चों ध्यान रखना हमेशा ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे, बिकॉज ट्रांसफर कर रहे हैं 36,000 रुपीज बैलेंस था, और हमारे ओल्ड पार्टनर्स सोनू, सुमित और साहिल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो इनको इतना रिजर्व का अमाउंट मिल जाएगा। रिजर्व बच्चों हमने इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करा बिकॉज हमारे मार्केट वैल्यू बढ़ गई थी, और रिजर्व तो हम मार्केट वैल्यू में फॉल के लिए क्रिएट करते हैं कि मार्केट वैल्यू गिरेगी तो हम एडजस्ट कर लेंगे, जब कोई मार्केट वैल्यू में कमी नहीं, गिरावट ही नहीं आई तो ये तो फ्री रिजर्व है, इसका कोई यूज नहीं है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में। और बच्चों देखो हमारी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ गई थी ना, 36,000 रुपीज से हमारी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई थी। अब बच्चों हमें उसे भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज 36,000 से मार्केट में बढ़ गई है तो हमें अपने बुक्स में ही बढ़ानी पड़ेगी। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट कर देंगे 36,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, और जो बच्चों 36,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, इससे बच्चों क्या होगा, फर्म को गेन होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने पे गेन होता है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट करा, बिकॉज बच्चों देखो जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं ना, यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू बढ़ गई 36,000 रुपीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो केस 5 में हमने जनरल एंट्री पास कर दी, हमारी मार्केट वैल्यू ज्यादा थी तो हमने अपनी बुक्स में रिवैल्यूएशन का अमाउंट रिकॉर्ड करा और रिजर्व का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिकॉज ये फ्री रिजर्व था। ठीक है बच्चों, तो हमने पांचों केस की जनरल एंट्री कर दी और बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।